आज हम बनाएंगे सोया मशरूम वेजी बॉल। इन्हें आप स्नैक के रूप में या सब्जी के रूप में भी परोस सकते हैं। जब कभी आपका रोज़ाना की सब्जी और कोफ्ते खाने से जी भर जाए तब आप ये स्पेशल वेजी बॉल बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 5 मीडियम साइज के मशरूम ले लिए हैं, वजन में 100 ग्राम। इन्हें अच्छे तरीके से पोंछकर साफ कर लेते हैं और अब इन्हें बारीक काटेंगे। तो एक मशरूम उठाइए, थोड़ा सा ये पिछला पार्ट काट कर हटा दीजिए और इसके पतले पतले स्लाइस बना लीजिए। अब इनके छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए इस तरीके से। ये 3 मशरूम ही मैंने काटे हैं, ये कटकर तैयार हो गए। ये 1 कप सोया चंक्स 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिए, अच्छे तरीके से फूल कर तैयार हो गए। अब इन्हें निचोड़ कर पीस लेते हैं। तो निचोड़ने के लिए आप हाथ में इस तरीके से कसकर दबाइए इन्हें। जितना भी पानी निचोड़ सकते हैं उतना हटा दीजिए। ये देखिए ड्राई जैसे हो गए एकदम से, और इसे डाल दीजिए जार में। सारे सोया चंक्स अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं और अब इन्हें दरदरे ग्राइंड कर लीजिए। ये इस तरीके के दरदरे से पीस लिए। इन्हें एक प्याले में निकाल लीजिए। ये आधा कप मशरूम बारीक कटे हुए, 1 चम्मच भर के हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसमें 2 हरे मिर्च और 1 इंच अदरक है, पीस कर पेस्ट बना लिया। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपनी पसंद से जैसा भी चटपटा या थोड़ा कम तीखा खाना चाहे उसके हिसाब से डाल लीजिए। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और ये 2 आलू बॉईल इन्हें छील लिया है, इन्हें ग्रेट करके डालेंगे इसमें। आलू से बाइंडिंग आ जाएगी और अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये आलू ग्रेट हो गए। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दीजिए और अब सबसे इम्पोर्टेंट मसाला नमक, 1 छोटी चम्मच या आपके स्वाद के अनुसार। और ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इससे इनके अंदर बाइंडिंग आएगी और हल्का सा क्रंच भी आएगा। और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाइए। आप इसमें सब्जियां अपने मनपसंद से कोई भी डाल सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, कुछ भी। हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और अब मैं इसे हाथ से गूंथ लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मिल गई और बढ़िया सा डो बन गया। अब इनकी गोल गोल बॉल बनाते हैं। तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा शेप देने में आसानी होगी, और छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। दोनों हाथ से इस तरीके से भी कर सकते हैं गोल। ये बॉल तैयार हो गई। सारे डो से बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा डो निकाला, अच्छे से बाइंड कर लिया लड्डू की तरह से और गोल कर लिया। ये सारी बॉल बनाकर तैयार कर ली। इन्हें आप कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो अप्पा मेकर ले लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दीजिए। इसे चारों ओर से ग्रीज कर लीजिए। फ्लेम धीमी रखेंगे। तो जो पहले वाले बॉल थे वो पहले सिकने के लिए लगा देते हैं। और इसे कवर कर देते हैं और 3 मिनट तक सिकने देते हैं, फिर चेक करते हैं। इन्हें कुक होते हुए 3-4 मिनट हो गए। अब इन्हें पलट के देखते हैं। देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए नीचे की ओर से, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का कलर आने तक सिकने देंगे। इसमें मुझे हल्का हल्का ऑयल नीचे दिख रहा है, इसीलिए मैंने ऊपर से और ऑयल डाला नहीं है। इसमें सेकने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ऑयल बहुत कम लगता है और बहुत ही अच्छे सिक कर तैयार होते हैं। ये सारे पलट दिए। अब इन्हें ढक दीजिए और धीमी फ्लेम पर 4 मिनट तक कुक होने दीजिए। देखते हैं ये दूसरी ओर भी अच्छे सिक गए हैं। जिस तरफ से भी आपको लगे कि नहीं सिके हैं उधर से और सेक लीजिए। चारों ओर से अच्छे ब्राउन होने चाहिए।
ये सभी ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन सीख चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। बचे हुए भी इसी तरह से सेक लेते हैं। ये भी चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए। ये सारे बॉल सेक कर तैयार कर लिए और ये वेजी बॉल स्नैक के रूप में आप चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब इनसे बनाएंगे कोफ्ता करी। ग्रेवी के लिए पैन में डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल और बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए 1 टेबलस्पून बटर। आप इसमें सिर्फ ऑयल या सिर्फ बटर भी ले सकते हैं। घी और बटर गरम हो गया। अब इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। हल्का सा भून लीजिए। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसाले हल्के से भून गए। ये 2 टमाटर, 2 हरे मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इनका पेस्ट बनाकर ले लिया। तो ये पेस्ट इन मसालों के अंदर, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और अब मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे ऑयल और बटर अलग नहीं होने लग जाते। अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च आपको तीखा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी कम तीखी होती है। लाल मिर्च को आप डायरेक्ट गरम ऑयल में नहीं डालें, इसे टमाटर का मसाले के बाद ही डालें जैसे हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती हैं और फिर इससे इतनी बस उड़ती है कि जितने भी लोग बैठे होंगे उन सबको खांसी आने लगेगी। आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और इन्हें भी मिलाते हुए इसके साथ भून लीजिए। और अब देखिए ये मसाले से ऑयल भी अलग हो रहा है, ये भून चुका है। अब इसमें डालते हैं एक स्पेशल मसाला, ये धनिए की बारीक कटी हुई डंडियाँ। इनका टेस्ट ग्रेवी में बहुत अच्छा आएगा। और 3/4 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, या आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे तरीके से चला दीजिए। अब इसमें डाल देते हैं 1 या 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस। इससे ग्रेवी में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ग्रेवी तैयार हो गई और ये वेजी बॉल तैयार है, तो ग्रेवी में डाल देते हैं। तो हमने सारे बॉल नहीं डाले हैं, आधे ग्रेवी में डाले हैं और आधे सूखे चटनी के साथ खाने के लिए बचाए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जितने बॉल ग्रेवी में डालकर अच्छे लगते हैं, उतने ही ये सूखे चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और ये वेजी बॉल ग्रेवी के साथ तैयार हो गए। इन्हें सर्व करते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया। दोनों तरह के सोया मशरूम वेजी बॉल बनकर तैयार है। ये ग्रेवी वाले वेजी बॉल आप चावल के साथ परोसें या फिर नूडल के साथ या चपाती पराठे के साथ परोसें, आपको बहुत पसंद आएंगे। दोनों वेजी बॉल बनाइए और बताइए कौन से आपको ज़्यादा अच्छे लगे। और इन्हें बनाने में तो कुछ है ही नहीं, आप आसानी से बना लेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।